अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं एक व्लॉग लेके आ गई हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे जी आज हमने बनाया था चिकन पुलाव। उसके बाद जी हम लोग मटन पुलाव, सॉरी चिकन पुलाव नहीं, मटन पुलाव। उसके बाद हम लोग चले गए जी बाहर। आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो हमने कहा चले बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को देख रही थी और सामने आ रहा था भाई, तो उसको ही मैं देख रही थी। उसको नहीं पता था, तो वो सामने कॉलेज से घर वापस जा रहा था। मैं और भाभी और मुश्तबा हम तीनों ग्राउंड गए हुए थे। तो खैर हम थोड़ी देर गए, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ना वैसे भी इतना ज़्यादा ना बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। खैर घर आए तो उसके बाद हमने बनानी थी जी दाल। तो यहाँ पे चने की दाल मैंने बॉईल करके रखती हुई थी, और यहाँ पे इसका जो है ना प्याज वगैरह कट कर रही थी। तो इसके लिए एक प्याज और 4 अदर टमाटर लिए थे, और साथ में 3 से 4 तुरी लहसुन की ली थी। तो हम लोग तड़का बना के और दाल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लेते हैं। तो इस तरह आपकी दाल भी खिली खिली बनती है, और जो है ना टेस्टी भी बहुत अच्छी है। और इस तरह से ना मतलब बहुत टेस्टी बनती है। तड़का आप अलग से, अगर तड़के के बीच में दाल बनाओगे ना, तो उसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, और इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग एक दफ़ा ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखना। प्याज हो गया था ब्राउन, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, और इसको अभी मैंने थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद जी ये देखो मैंने मसाला जो था वो ग्राइंड कर लिया था, और एक फ़ाइन सी पेस्ट बन गई थी इसकी। ये देखें, इसमें सारे मसाले डाल दिए। बेसिक मसाले हम लोग डालते हैं, हम लोग कोई ज़्यादा वो मसाले वगैरह नहीं डालते हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, बस यही। और इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ अचार गोश्त मसाला, उसकी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे दाल हमारी ऑलमोस्ट बन के मतलब बॉयल हो गई थी। तो अब मैंने इसको दाल को निकाल के ना मसाले में डाल देनी थी, और थोड़ी देर आपने 5 से 7 मिनट दाल को अच्छे से फ्राई करना है मसाले के अंदर। उसके बाद फिर ये जो यखनी बची हुई है इसके अंदर आपने दाल डाल देनी है। बस इतनी सी देर में आपका सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको पराठे के साथ या फिर सादी रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, और चावल अगर बॉईल कर लें उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे जी हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी थी। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी कुकिंग की रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फिर ना मैं आप लोगों के साथ कुकिंग की जो रेसिपी है वो शेयर किया करूँगी। अभी तो मैं ऐसे कभी-कभी जो है खाना बना लेती हूँ, और उसके ना बीच में मैं रेसिपी वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तर और खीरे काट लिए थे। तो घर में ये दोनों ही चीज़ें थी, तो मैंने फिर इसी का सलाद बना लिया था और बर्तन वगैरह लगा दिए थे। ये रात का टाइम था। तो यहाँ पे हमारे घर ना आज फिर मेहमान आने थे, तो बर्गर वगैरह मंगा के रखे हुए थे। तो मैंने कहा पहले हम लोग खाने वगैरह से फ़ारिग हो जाएंगे, और यहाँ पे पैटीज़ वगैरह भी मंगाई हुई थी, तो इसके लिए भी तैयारी आगे करनी थी। तो यहाँ पे मैं अभी खाने खाना बैठ गई थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही, इतने दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ ना, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। कभी कुछ बोल रही हूँ, कभी कुछ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ यार। तो खैर दाल बहुत टेस्टी बनी थी, और यहाँ पे मैंने खाना खा रही थी। और उसके बाद जी फिर हमने बनाई थी ये चिकन की पैटिस, घर पे तैयार की थी। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, फिर मैं नेक्स्ट इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर हमने ये चिकन का कीमा लिया था, उसके बाद हमने इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करके उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर रही थी। और साथ हमने फ्रेंच फ्राइज़ काट के रखे हुए थे, और बहुत ही नरम और जूसी ये टिक्की जो थी बनी थी, और बहुत ही मज़ेदार थी। तो देखें इनका कलर कितना अच्छा आया। अब अगर डीप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है, कम फ्राई में ना ऑयल में इतनी अच्छा नहीं आता। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। तो और बहुत ही नरम थी, जूसी बहुत ज़्यादा थे। तो खैर हम लोग तो घर पे ही बनाते हैं, बाज़ार वाली हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं की है। तो हम हमेशा घर पे ही बनाते हैं। कोफ्ते हो गए, चिकन कबाब हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही बनती हैं। मटन के कबाब, शामी,
तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग तो बनाते ही रहते हैं। तो फिर गैस जाने वाली थी, तो मैंने कहा जल्दी से अब फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करके रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है गैस चली जाएगी। साथ हमने बनाए थे जी मार्बल कप्स केक, तो उसकी भी तैयारी करके रख ली हुई थी। एक ट्रे हमने ओवन के अंदर लगा दिया हुआ था, और दूसरा जो था ये 6 का बचा था, इसको भी तैयार करके रखा हुआ था कि पहले ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे केक भी बन के तैयार हो गए थे, और बहुत ही सॉफ्ट बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे, और गरम गरम इसको साथ चाय के साथ खाए ना तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जब कभी समझ नहीं आती ना हमें कुछ भी मीठा बनाने की, तो हम लोग केक वगैरह बना लेते हैं, फटाफट बन भी जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो गरम गरम सबको अच्छे लगते हैं, तो हमने मेहमानों को बाद में यही दिए थे। उसके बाद जी ये देखें, यहाँ पे मैंने बर्गर तैयार कर दिए थे, और पैटीज़ वगैरह चिप्स वगैरह सब चीज़ें मैंने तैयार करके, पैटीज़ हमने बाहर से मंगवाए थे, और उसके बाद ब्रोड्स वगैरह भी बाहर से मंगवाया था। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, तो इस तरह मैंने इनको डिशे में लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने भाई को बोला, और हाँ साथ में हमने पास्ता भी बनाया था, क्योंकि पास्ता जो है इसमें भी मैंने चीज़ वगैरह डाल के इसको अभी बेक करना था। उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो ये सामने देखिए पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है यार, इसकी कटिंग कितनी प्यारी लग रही है, वाह। तो यहाँ पे मैं मुश्तबा को छोड़ने ट्यूशन जा रही थी, और सामने ये पौधा मुझे देखा, तो मैंने कहा वाह कितना प्यारा लग रहा है। तो खैर अभी पौधे वगैरह जो है ना यहाँ पे हरे भरे हो ही गए हैं, और बाकी जो है आज 3-4 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था, क्योंकि बारिश वगैरह हल्की फुल्की हुई थी और मौसम काफ़ी ठीक ठाक था। पहले तो यार इतनी गर्मी थी ना, बुरा हाल हो गया इंसान का, क्या बताऊँ बुरा हाल था। इंसानों का क्या, जानवरों का, सब चीज़ों का बुरा हाल हुआ हुआ था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग ना आजकल शाम को डेली बाहर चले जाते हैं, चक्कर वगैरह लगा के आते हैं। और मुश्तबा साहब को वैसे स्कूल से छुट्टियां हुई हुई हैं, तो फिर उसको ना हुई 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 तो उसको ना वो कहता है बस बाहर मुझे साइकिल चलाने के लिए कोई ना कोई इंसान मेरे साथ जाए। तो कभी भाभी चली जाती हैं, कभी फिर मैं चली जाती हूँ। तो हम इस तरह उसको ना चक्कर लगवा के ले आते हैं, हम भी लगा लेते हैं साथ, वो भी चक्कर लगा लेता है, साइकिल वगैरह चला लेता है। तो इसका डेली का यही काम होता है कि मेरे साथ चले। तो ये देखें इसने भाई साहब ने ना यहाँ पे अम्बल तास है, इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये जिसके फूल ऑरेंज ऑरेंज लगे हुए थे ना, तो वो ये वाले लगे थे। तो यहाँ पे ना नीचे बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, तो इसने उठाए हुए थे। तो ये बच्चों को ना सर्दियों में देते हैं, और बच्चों को सर्दी लगने के लिए अच्छा होता है कुछ इस तरह से, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।